वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की कीमत में ₹7.41 फी यूनिट कमी का ऐलान। सार्फिन को बिजली अब ₹34.37 फी यूनिट मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सनतों के लिए भी बिजली की कीमत में ₹7.59 मजीद कमी का ऐलान कर दिया। जून 2024 में सनतों के लिए फी यूनिट बिजली ₹58.50 थी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि महंगाई को सिंगल डिजिट में ले आए हैं। शरह सूद भी 22% से कम होकर 12% पर आ चुकी है। शहरियों ने बिजली की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने आवाम को छोटी ईद पर बड़ी ईदी दी। बिजली की कीमत में कमी से महंगाई कम होगी और आम शहरियों के लिए भी आसानियां पैदा होंगी। हुकूमत मजीद ऐसे इकदाम करे ताकि आवाम खुशहाल हो सके। ताउन करें। बिजली की कीमत में कमी के ऐलान पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनकी टीम को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म के तारीखी फैसले का खैर मकदम करती है। नून लीग जब भी इक़्तिदार में आई, मुल्क को बहरानों से निकाला। मुल्क में महंगाई मुसलसल दूसरे माह भी वज़ारत खजाना के तखमीनों से कम रही। मार्च में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह मजीद कम होकर 0.69% पर आ गई। इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2025 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 1.52% रिकॉर्ड की गई थी। ट्रंप ने दुनिया भर में टैरिफ जंग छेड़ दी। पाकिस्तान भी जवाबी टैक्स की जद में आ गया। पाकिस्तानी मसनूआत पर बरामद कुनिंदगान को 29% टैक्स देना होगा। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स ने $2.5 अरब की बरामदात मुतासर होने का अंदेशा जाहिर कर दिया। टेक्सटाइल बरामदात में नेटवेयर, बेडवेयर, रेडीमेड गारमेंट्स नुमाया। पाकिस्तान की अमेरिका के लिए गुज़िश्ता साल $3 अरब की बरामदात रही। फैसलाबाद डिवीजन का 76% पानी नाकाबिले इस्तेमाल और नाकाबिले काश्त। डेप्यूटी सर्वेयर ज़ेरे ज़मीन पानी महकमा आबाशी फैसलाबाद की रिपोर्ट में तहलकाखेज इंकशाफात। ज़ेरे ज़मीन पानी का रिचार्ज भी ना होने के बराबर। फैसलाबाद में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में तेजी से कमी आने लगी। डेप्यूटी सर्वेयर ज़ेरे ज़मीन ने पानी बहरान पर खदशात जाहिर कर दिए। काबिल काश्त रकबे पर हाउसिंग सोसाइटी इंडस्ट्रीज पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। त्रिमू हेडवर्क्स डिवीजन ने नहरों की बेहतरी के लिए 8 मंसूबों के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए। मजमूई तौर पर 68,34,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। नहरों के कटाव को रोकने के लिए 16,67,000 रुपए के फंड्स शामिल। फरीद महमूद, लाशारी, यास्मीन और दौरानपुर नहर की सफाई और रिसेक्शन होगी। मंसूबों पर काम माह अप्रैल में ही मुकम्मल किया जाएगा। कातिल मच्छर के जहरीले वार, फैसलाबादी बनने लगे शिकार। एलाइड अस्पताल में जेरे इलाज एक और मरीज में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवां साल एलाइड अस्पताल 1 में जेरे इलाज मरीजों की तादाद 2 हो गई। टोबाटेक सिंह में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक का गेट मरीजों के लिए बंद। इमरजेंसी ब्लॉक का गेट पार्किंग स्टैंड अमले की जानिब से बंद किया गया। ठेके में एक ही गेट खुला रखने की मंजूरी दी गई। मरीजों ने गेट बंद करने पर तशवीश का इजहार किया। फैसलाबाद में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयां। फैसलाबाद से 168 गैर कानूनी तारिकीन वतन को हिरासत में लेकर लारी अड्डा में वाक़े कैंप में मुंतकिल कर दिया गया। गैर कानूनी तारिकीन वतन को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 31 मार्च की डेडलाइन दी गई। 4 अप्रैल को तमाम सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं जमात के नताइज का ऐलान। CEO एजुकेशन वकार अहमद की अफसरान से मीटिंग। रिजल्ट डे में वालिदैन के साथ साथ इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन को मदऊ करने की हिदायत। आइंदा तालीमी सेशन के लिए भरपूर दाखिला मुहिम का भी टास्क दे दिया। ईद उल फितर के बाद परदेसियों की वापसी शुरू। फैसलाबाद के बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश, कोई जॉब पर तो कोई ईद मनाने के बाद घरों को लौटने लगा। परदेसियों का कहना है कि ईद की छुट्टियां गुजरने का पता ही नहीं चला। रोजी की खातिर अपने प्यारों से दूर हैं, मगर ईद पर इनके साथ खूब लुत्फ उठाया। अब काम करने का वक्त है।
अपनों के साथ ईद चिन्योट मनाना तो हर एक ईद की के ख्वाहिश बाद होती है। शहरियों का वापसी का तो उसको सिलसिला एंजॉय करने के बाद हम अपने दोबारा अपने काम पे रूटीन के मुताबिक जा रहे हैं वापस। चिन्योट ईद के बाद शहरियों का वापसी का सिलसिला जारी। लारी अड्डों पर शहरियों का रश। इंतजामिया की जानिब से किरायानामे पर अमल दरामद करवाने के लिए विजिट जारी। सेक्रेटरी आरटीए ने लारी अड्डे का विजिट किया और मुसाफिरों से किरायों के मुतालिक दरियाफ्त किया। इनका कहना था कि शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में आरटीए से राबता करें। ईद उल फितर की छुट्टियां खत्म हो गई मगर सरकारी अफसरान की छुट्टियां खत्म न हो सकी। फैसलाबाद में सरकारी अफसरान की हाजिरी पहले वर्किंग डे पर 25% से भी कम रही। वासा ऑफिस में 8 डायरेक्टर्स ड्यूटी पर ना पहुंचे। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात भी लावारिस, कोई भी ड्यूटी पर ना पहुंचा। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के तीनों डायरेक्टर्स ड्यूटी पर ना पहुंचे। फैसलाबाद में महकमा कॉर्पोरेटिव हाउसिंग CNW का अमला भी दफातर ना पहुंच सका। महकमा हाईवेज बिल्डिंग्स के मुलाजमीन के दफ्तरों के कमरों के ताले भी ना खुल सके। झंग में सरकारी दफ्तर खुल गए। मुख्तलिफ सरकारी दफातर में अफसरान के पहुंचने में ताखीर। मातहत अमला भी 100% दफातर ना पहुंच सका। क्लरिकल स्टाफ की कई कुर्सियां खाली नजर आईं। मुख्तलिफ सरकारी दफातर में साइलिन को अफसरान का इंतजार रहा। सोने की कीमत में आज फिर बड़ा इजाफा। सोने की कीमत ने मुल्क की तारीख के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 7,000 रुपये महंगा 3,32,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 6,000 महंगा होकर 2,84,636 रुपये का हो गया। फैसलाबाद डिवीजन में सरकारी रेट पर चीजों का मिलना ख्वाब बन गया। 591 रुपये वाला चिकन 800 रुपये किलो में बिकने लगा। फार्मी अंडे 262 रुपये दर्जन में दस्तयाब। सब्जियों और फलों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव। कानून के मुताबिक मुख्तलिफ कैटेगरीज में रजिस्टर्ड अफराद के लिए टैक्स की शरह कम। सेल्स टैक्स रिटर्न में जायद टैक्स लागू होने लगा। जायद टैक्स के बाइस कारोबारी अफराद को परेशानी का सामना। प्रॉपर्टी टैक्स कवानीन में तब्दीली जायदाद मालिकान के लिए दर्द सर बन गई। नए कानून से पहले से टैक्स अदा करने वालों के टैक्स में मजीद इजाफा हो गया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने शहरियों को इजाफी वाजिबात के नोटिस भिजवाना शुरू कर दिए। शहरियों का एक्साइज हुकाम प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न्स पर नजरसानी का मुतालबा। झंग में शहरियों के मसाइल हल करने के लिए अवामी रेवेन्यू कचहरी डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर की ज़ेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। रेवेन्यू से 14 केसेस, खानदानी मसाइल के 2, सफाई सुथराई के 3 केसेस सुने गए। फर्द का इजरा, इंतकाल के इजरा, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट और दीगर मसाइल को फौरी हल किया गया। शोरकोट में असिस्टेंट कमिश्नर असफंदियार की माहाना रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस का इनेकाद। तहसीलदार मोहम्मद राशिद कालू, नायब तहसीलदार पटवारी गुरदावरों शरीक हुए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि एक ही छत तले सहूलियात मिलने से मसाइल हल करने में आसानी होती है। मुल्क में जारी फौज मुखालिफ बयानात की मजम्मत करते हैं। चिन्योट बार एसोसिएशन के सदर महर मकसूद हुसैन हरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाबी, बलोची, पश्तून और सिंधी हम सब एक हैं। पाक फौज मुल्क की सलामती की जामिन है। तमाम वकला पाक फौज के साथ खड़े हैं। फैसलाबाद में अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन की जानिब से लंगर कैंप का इनेकाद। लंगर कैंप अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की यौम विलादत के सिलसिले में लगाया गया। शहरियों को खाना खिलाया गया। मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने हुकूमत से अहमद रजा खान की तालीमात को निसाब का हिस्सा बनाने का मुतालबा किया। झंग में ईस्टर से कबल मसीही बरादरी की जानिब से कब्रिस्तानों की सफाई और शजरकारी मुहिम का आगाज। कदीम मसीही कब्रिस्तान में अपनी मदद आप के तहत दरख्त लगाए गए। सेंट मार्टिन चर्च और आर्मी सोलोवेशन चर्च के नुमाइंदों की शजरकारी मुहिम में शिरकत। मसीही कम्युनिटी का कब्रिस्तानों की बेहतरी के लिए हुकूमत से इक़दाम का मुतालबा। बहार की आमद। चिन्योट के शहरियों का नर्सरियों पर शहरी मुख्तलिफ इक़साम के फूल पौधे खरीदने पहुंच गए। शहरियों का कहना है कि बहार फूलों की अलामत है।
फूलों से घर को रौनक लग जाती।